क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे बड़े बुजुर्ग शनिवार के दिन कुछ चीजें खरीदने से मना क्यों करते थे? आखिर क्यों कहा जाता था कि शनिवार को खरीदी गई कुछ चीजें घर में दरिद्रता, बीमारी, तनाव और दुर्भाग्य ला सकता है? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा ज्योतिषीय और आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है? और सबसे बड़ी बात, शनि जयंती के दिन अगर गलती से भी कुछ चीजें हम घर ले आए तो शनि दोष और अधिक बढ़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शनिवार और शनि जयंती के दिन कौन कौन सी 10 चीजें भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए, घर नहीं लानी चाहिए और क्यों इन चीजों को खरीदना अशुभ माना जाता है। साथ ही वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा छोटा सा उपाय भी बताऊंगी जिसे करने से शनिदेव की कृपा तुरंत ही आपके जीवन पर कृपा बरसा सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है अनजाने में ही आप हर शनिवार इनमें से कोई गलती कर रहे हो, कोई चीज खरीद के अपने घर ला रहे हो। तो भक्तों, सनातन धर्म में शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित माना गया है। शनिदेव कर्मफल दाता है, यानी इंसान जैसा कर्म करता है शनिदेव उसे वैसा ही फल देते हैं और इसी कारण शनिवार को किए गए कामों और खरीदी गई वस्तुओं का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं शनिदेव देर जरूर करते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। अब चलिए जल्दी से जानते हैं वो 10 चीजें जिन्हें शनिवार और खासकर शनि जयंती के दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, बिल्कुल घर नहीं लाना चाहिए। क्या है ये चीजें? सबसे पहली चीज है लोहे का सामान। भक्तों, भारतीय समाज में ये परंपरा बहुत समय से चली आ रही है कि शनिवार को लोहे की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहा शनि ग्रह से जुड़ी धातु है। अगर शनिवार के दिन लोहा खरीदा जाए तो इससे शनिदेव नाराज हो सकते हैं। कई लोग बताते हैं कि शनिवार को नया लोहे का सामान खरीदने के बाद घर में अचानक खर्चे बढ़ने लगे, व्यापार में घाटा आने लगा या मशीनों से दुर्घटनाएं होने लगी। लेकिन यहाँ एक बहुत खास बात है, शनिवार को लोहा खरीदना अशुभ होता है लेकिन लोहे का दान करना बहुत शुभ होता है। अगर आप शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को कोई लोहे का सामान दान करते हो तो माना जाता है शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। अब दूसरी चीज है तेल। शनिवार को सरसों का तेल खरीदना भी बहुत अशुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार को तेल खरीदने से रोग और अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन भक्तों, तेल का दान करना बहुत शुभ कहा गया है। इसीलिए शनिदेव पे तेल चढ़ाने के लिए या तेल दान करने के लिए तेल पहले से ही खरीद के रखें। विशेषकर शनिदेव को सरसों का तेल इस दिन अर्पित करना तो बहुत ही शुभ होता है, या काले कुत्ते को तेल से बना हलवा खिलाना बड़ा अच्छा होता है, इससे शनि दोष कम हो जाता है। तीसरी चीज है नमक। अब आप सोच रहे होंगे नमक जैसी सामान्य चीज में क्या अशुभता है, लेकिन मान्यता है कि शनिवार को नमक खरीदने से घर में कर्ज बढ़ सकता है और परिवार में तनाव आता है। कई ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि शनिवार को खरीदा गया नमक आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, इसलिए कोशिश करें कि नमक किसी और दिन करें। शुक्रवार को नमक खरीदना अच्छा होता है। अब बात करते हैं चौथी चीज की। चौथी चीज है कैंची। जी हाँ भक्तों, कैंची केवल कपड़ा या कागज नहीं काटती, ज्योतिष शास्त्र में इसे रिश्तों को काटने वाली वस्तु भी कहा गया है। पुराने समय में दर्जी और कपड़े के व्यापारी शनिवार को नई कैंची खरीदने से बचते थे। मान्यता है शनिवार को खरीदी गई कैंची घर के रिश्तों में तनाव ला सकती है। पति पत्नी के बीच में झगड़े हो सकते हैं, परिवार में दूरी बन सकती है, छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ सकता है। अब पांचवी चीज है काले तिल। शनिवार को काले तिल खरीदना अशुभ होता है, जबकि काले तिल शनिदेव की पूजा में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ फर्क समझना बहुत जरूरी है। शनिवार को काले तिल का दान शुभ होता है, लेकिन उन्हें खरीदना कार्यों में बाधा लाने वाला होता है, इसीलिए पहले खरीद के रखें। कई लोग शनिवार को पीपल के पेड़ पर काले तिल चढ़ाते हैं, जिससे शनि दोष शांत होता है। सरसों के तेल में भी काले तिल डालते हैं, बट पहले खरीद के रखें। छठी चीज है काले जूते। आजकल काले जूते लगभग हर किसी को पसंद है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार को खरीदे गए काले जूते व्यक्ति की कार्यों में असफलता दिलाते हैं। कहते हैं जिस काम के लिए आप निकलते हैं उसमें रुकावटें आती हैं, इसलिए अगर नए काले जूते खरीदने हो तो किसी और दिन खरीदे, शनिवार को नहीं। अब सातवीं चीज है ज्वलनशील पदार्थ, जैसे माचिस, कैरोसिन, गैस से जुड़ी चीजें। सनातन धर्म में अग्नि को देवता माना गया है और मान्यता है कि शनिवार को घर लाया गया ईंधन परिवार में तनाव और कष्ट बढ़ाता है।
विशेषकर पुराने समय में लोग शनिवार को चूल्हे के लिए नया ईंधन बिल्कुल नहीं लाते थे। अब आठवीं चीज है झाड़ू। भक्तों, झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं बल्कि इसे मां लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है। शनिवार को झाड़ू खरीदना दरिद्रता को आमंत्रण देना है। कहते हैं इसे घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होती है। हालांकि कुछ लोग शनिवार को पुरानी झाड़ू बदलते जरूर है, लेकिन नई झाड़ू खरीदने से बचते हैं। नौवीं चीज है चक्की। पुराने समय में घरों में अनाज पीसने के लिए चक्की का बहुत महत्व होता था। मान्यता है शनिवार को चक्की खरीदने से परिवार में तनाव बढ़ता है, घर में रोग बढ़ते हैं। इसलिए शनिवार को नई चक्की या आटा पीसने से जुड़ी मशीनें खरीदना शुभ नहीं। और अब आखिरी चीज है स्याही या इंक। तो भक्तों, कलम ज्ञान का प्रतीक है और स्याही उसकी शक्ति है। ज्योतिष शास्त्र में शनिवार को स्याही, पेन या लेखन के लिए कोई भी चीज खरीदना अशुभ होता है। स्टेशनरी वगैरह शुक्रवार को खरीदना अच्छा होता है। इन सभी बातों का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना है, आपको ज्ञान देना है। कई बार लोग पूछते हैं कि अगर जरूरत हो तो क्या करें, तो याद रखिए जरूरत सबसे बड़ा धर्म है। अगर कोई वस्तु बहुत जरूरी हो तो उसे खरीदा जा सकता है, लेकिन जहां तक संभव हो वहां तक इन नियमों का पालन करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं श्रद्धा और नियम दोनों मिल जाए तो जीवन में सुख अपने आप आने लगता है। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। अगर आप चाहते हो कि शनिदेव की कृपा आपके जीवन पे बनी रहे, तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करना और ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना। साथ ही किसी गरीब, बुजुर्ग या जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना, क्योंकि शनिदेव को दिखावा नहीं, सच्चे कर्म प्रिय है। तो भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। बहुत सारी जानकारी भी मिली होगी। अगर आपने इनमें से कोई नियम पहले से सुना हो तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हो तो जीवन में अच्छे कर्म करना कभी मत छोड़ना। हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत और रहस्यमय धार्मिक जानकारी की वीडियो में। तब तक खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। राधे राधे।